हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेशन। आई होप आप अपनी आल्स की अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे होंगे और साथ में हमारी वीडियोस को भी देख रहे होंगे और हमारी वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो रही होंगी, है ना। आज हमने रीडिंग के एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में डिस्कस करना है। हमने ऑलरेडी डिस्कस बहुत सारे पार्ट्स कर लिए, जैसे ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, एमसीक्यूज हो गया। तो आज जो हमने पार्ट करना है डिस्कस, वो हमारा पार्ट कौन सा है, चलिए। आज का पार्ट है हमारा करेक्ट एंडिंग क्वेश्चन। करेक्ट एंडिंग क्वेश्चन क्या होता है? बेसिकली आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे, लेट्स सपोज 1 से 5 आपके पास क्वेश्चन है। उन्होंने आपको क्वेश्चन दे देना और फिर उसके बाद उसने ऑप्शन देनी, लेट्स सपोज ए से ई। तो उन्होंने बोलना कि कौन सा क्वेश्चन किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा, मतलब सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है बट इसकी एंडिंग क्या है। तो एंडिंग के लिए आपको क्या होगी, आपको ऑप्शंस मिलेंगी, है ना। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपने ऑप्शंस के थ्रू इसको परफॉर्म करना है। चलो एक बार इसको डिटेल में पहले तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने परफॉर्म करना है, आपको क्या होगा, जब आपने परफॉर्म करना है सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना केयरफुली। आपके लेट्स सपोज 1 से 6 क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आपने जो कीवर्ड्स है आपने उसको क्या करना है, हाईलाइट करना। हाईलाइट आपने किसको करना, जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को हाईलाइट करना। स्टूडेंट्स जो है दे कैन ऑल्सो हाईलाइट, वो किसको हाईलाइट कर सकते हैं, जो ऑप्शंस होती है, आप ऑप्शंस को भी हाईलाइट कर सकते हो। आपकी विषय अगर नहीं करना चाहते हो, आप सीधा क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स यू हैव टू मूव टू द पैसिव। आपने पैसिव पर मूव करना कीवर्ड्स की मदद से। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि सिनोनिम्स को भी ध्यान में रखो। अच्छा, हमारी जितनी भी रीडिंग की वीडियोस है, मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया कि सिमिलर वर्ड्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी ना सिमिलर वर्ड्स आपको ना पता होने के कारण बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उस चीज को भी ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद आपने करेक्ट आंसर को अपनी एलिमिनेशन मेथड से और करेक्ट जजमेंट से चेक करना कि क्या ये आंसर सही है, ये गलत है। वो चीज आपको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे, डेली बेसिस पर उस चीज को अटेम्प्ट करोगे, तो फिर आपको वो चीज धीरे धीरे खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब ये देखिए, हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारी जो नेक्स्ट 7 तक हमारी क्या है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है। चलो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ना। द न्यू वीविंग मशीन्स, कहते हैं जो नई वीविंग मशीन थी, बुनाई वाली मशीन थी, दे वर एक्सपेंसिव टू बाई। जो नई मशीन थी वो एक्सपेंसिव थी बाई करने। देयरफॉर, तो फिर उसकी एंडिंग क्या, अब हमने क्या करना, हमने मैच करना है ना। हमने ए बी सी डी ई एफ जी, हमने इन ऑप्शन में से मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो नई मशीन थी वो एक्सपेंसिव थी बाई करना, तो फिर वो किस सेंटेंस से एंड हो रही है, तो उसकी एंडिंग क्या, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, एंडिंग क्या है, वो ढूंढना है ना। चलो अब सबसे पहले हमने फर्स्ट पैसेज पर जाना। The original alludes were textile workers. Textile workers थे in the 19th century England who protested changes brought on by the industrial revolution. कहते हैं जो industrial revolution से changes आए थे उनके लिए वो protest कर रहे थे। In the 18 automated power looms and stocking frames were introduced, radically changing the traditional work system. कहते हैं टाइम में टीन्स में क्या हुआ था, उस टाइम पर कहते क्या हुआ था, वहां पर ऑटोमेटेड पावर लूम्स आ गए थे, जिसकी वजह से रेडिकली मतलब कम्प्लीटली, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल वर्क था, जो लोगों का काम था, वो ट्रेडिशनली जो जैसे करते थे वो टोटली चेंज हो गया था। तो वहां पर कोई चेंज की बात चल रही है ना। बट मेरा कीवर्ड क्या है, मैंने वीविंग मशीन ढूंढना कि वीविंग मशीन बहुत ज्यादा महंगी थी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या है, उसका एंडिंग क्या है, राइट। अब देखो, individuals could not afford to buy the new machines for themselves। अब यहाँ पर बात शुरू होगी, उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिविजुअल थे वो बाय नहीं कर पा रहे थे अपने लिए मशीन्स को, है ना। तो क्वेश्चन में भी ये लिखा कि जो न्यू मशीन थी वो एक्सपेंसिव थी बाय करना। अब इसका रिजल्ट क्या है, देयरफॉर, अब इसकी एंडिंग स्टार्ट होगी। देयरफॉर वीवर्स वर्क वाज मूव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू द फैक्ट्रीज। कहते जो मशीनें थी वो उनके लिए बहुत महंगी थी, तो जो लोग थे उन्होंने अपना काम जो था घर से, होम से, अपने घर से कहाँ पर मूव कर लिया था, फैक्ट्रीज में, ठीक है। चलो अब हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना। चलो सबसे पहले ए में क्या लिखा है, ट्रूप्स वर सेंट। ट्रूप्स होता है सोल्जर की जो टुकड़ी होती है, ट्रूप्स वर सेंट टू एरिया, बात की है नहीं। बी में क्या लिखा है, वीवर स्टॉप्ड वर्किंग एट होम, घरों पर काम करना बंद कर दिया, एंड दे वेंट टू वर्क इन फैक्ट्रीज। वो कहाँ पर चले गए थे, फैक्ट्रीज में। हाँ जी, मेरे को ये लोकेशन मिल रही है, बट मैंने बाकी भी एक बार फटाफट पढ़ लेनी है ना।
वर्कर्स डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट, इसकी कोई बात हुई है? नहीं। मैनी राइटर्स वर हैंग, जो दंगे फसाद करते हैं ना उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, तो इसकी बात भी नहीं हुई है। उसके बाद क्या लिखा है? शार्लेट ब्रोनेट रोट अ नॉवल अबाउट ल्यूडर्स, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। उसके बाद क्या लिखा है? फैक्ट्री ओनर्स डिड नॉट नीड टू हायर स्किल्ड वीवर्स, इसकी भी कोई बात नहीं है। स्किल्ड वर्कर की भी बात ही नहीं हुई है। ल्यूडाइट राइटिंग रिज्यूम्ड फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े टाइम के लिए उसको कहते हैं दोबारा रोक कर दोबारा शुरू हुई, तो ये भी बात नहीं हुई है ना। तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेशन से मेरा आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि वहां पर क्या लगता है? न्यू वीविंग मशीन थी, एक्सपेंसिव थी बाय करना, जिसकी वजह से वीवर का जो काम था इट वाज मूव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल होम टू फैक्ट्रीज। तो आंसर यहाँ पर क्या है? वीवर स्टॉप्ड वर्किंग एट होम, घर पर काम करना बंद कर दिया था, एंड दे वेंट टू वर्क इन फैक्ट्रीज, कहाँ पर काम शुरू कर दिया था? फैक्ट्रीज में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी हो। तो जो फर्स्ट वाला है ना, तो फर्स्ट का आंसर फिर मेरा क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। जो जो आपका हो ही जाएगा आपने उसको क्या कर देना? कटा, मेरा वीवर्स वाला हो गया था तो मैंने उसको क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, द न्यू वीविंग मशीन्स वर इजी टू ऑपरेट, कहते जो नई मशीन थी वो उनको ऑपरेट करना बहुत इजी था, है ना। तो ये मेरा कीवर्ड है, मशीन इजी थी, तो फिर मैंने ढूंढा कि इसकी करेक्ट एंडिंग क्या होगी सेंटेंस की, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। वीवर्स वर्क वाज मूव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू फैक्ट्रीज, जो हमने पहले पढ़ा कि काम फैक्ट्री से मतलब घरों से फैक्ट्री में मूव हो गया था। इंडिविजुअल्स कुड नॉट अफोर्ड टू बाय द न्यू मशीन्स फॉर देमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि वो बाय नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हमारा ऑलरेडी डन है, तो मैंने नेक्स्ट से पढ़ना स्टार्ट करना। द न्यू मशीन द न्यू मशीन्स वर नॉट डिफिकल्ट टू रन, कहते जो नई मशीन थी वो डिफिकल्ट नहीं थी रन करना, बट यहाँ पर और क्या लिखा है कि जो नई मशीन थी देवर इजी टू ऑपरेट, उनको ऑपरेट करना इजी है। वहां पर लिखा था वो डिफिकल्ट, मतलब बात तो दोनों की सेम ही है ना। कहते देवर नॉट डिफिकल्ट टू रन, दे कुड बी ऑपरेटेड बाय अनस्किल्ड वर्कर्स, और इसको आप किसके द्वारा यूज कर सकते हैं? इवन कहते हैं ये मशीन आप ऑपरेट कर सकते हो, ये मशीन ऑपरेट हो सकती है बाय अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब आपको स्किल्ड वर्कर की नीड नहीं है, इतनी आसान था उनको मशीन को ऑपरेट करना कि अनस्किल्ड वर्कर भी यूज कर पाएंगे, है ना। चलो अब सबसे पहले ट्रूप्स वर सेंट इनटू दैट एरिया, बात हुई है? नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं, तो ये आंसर नहीं आना। वर्कर डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की कोई बात हुई है? नहीं, उस पर कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, मैनी राइटर्स वर हैंग्ड, ये भी बात नहीं हुई है। इसने शार्लेट ब्रोनेट रोट अ नॉवल अबाउट द ल्यूडाइट्स, नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है? फैक्ट्री ओनर्स डिड नॉट नीड टू हायर स्किल्ड वीवर्स, अब देखो वहां पर लिखा है कि उनको दे डोंट इट कैन बी ऑपरेटेड बाय अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब आपको अनस्किल्ड वर्कर भी उस चीज को मशीन को चला सकते हैं, मतलब उनको नीड स्किल्ड की नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं दे डिड नॉट नीड टू हायर स्किल्ड वीवर, मतलब उनको स्किल्ड वीवर्स की नीड ही नहीं थी उसको हायर करने के लिए, है ना। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर ये हो सकता है, बट अपने लास्ट में पढ़ लेना। ल्यूडाइट्स राइटिंग रिज्यूम्ड फॉर अ शॉर्ट वाइल, तो इसकी बात भी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? हाँ जी, कीवर्ड्स के थ्रू मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर वुड बी, हाँ जी, क्या आंसर आएगा फिर? आंसर हमारा क्या होगा? इट वुड बी एफ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन हमने क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इस चीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन को हमने पढ़ना। वर्कर्स डिमांड फॉर बेटर पे एंड कंडीशंस वर नॉट मेट, कहते जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड थी, वर्कर्स की डिमांड क्या थी कि हमें बेटर पे चाहिए और हमारी जो ये सब चीजें थी, क्योंकि जो भी उनकी कंडीशन थी दे वर नॉट मेट, उनकी कंडीशन को मीट नहीं किया गया था, तो हमने ढूंढना फिर उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, अब सबसे पहले जो एफ था ये हमारा डन हो गया, राइट, तो ये हमने कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद और कौन सा हुआ था हमारा? आई गेस बी भी हो गया था, हाँ जी, दे वर्किंग एट स्टॉप हो गया था उन्होंने और वो फैक्ट्रीज में चले गए। अब मेरे पास ऑप्शन है ए, सी, डी, ई और जी। वर्कर्स की डिमांड थी कि हमें बेटर पे चाहिए, ज्यादा पे चाहिए, और उनकी कुछ कंडीशन थी जो फुलफिल नहीं अगर हो रही तो वो क्या कर रहे थे, है ना। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग एवरीवेयर इन द टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग टाउन्स ऑफ इंग्लैंड, वर्कर्स फोकस्ड ऑन द न्यू वीविंग मशीन, कहते जो वर्कर थे वो नई वीविंग मशीन पर क्या कर रहे थे? वो वहां पर फोकस कर रहे थे।
As a source of their troubles, the height of Luddites' activity occurred in the year 1811 to 1812. Groups of men, कहते जो groups of men थे, often in disguise, would arrive at a factory and make demand for higher wage. So here I find the one, जो मेरा कीवर्ड मेरे को मिल गया। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, कहते जो लोग थे वो क्या करते थे, फैक्ट्रीज में अराइव करते थे और वहां पर क्या डिमांड करते, वो डिमांड करते कि हमें हायर वेज चाहिए। यहाँ पर वर्ड यूज किया हायर वेज, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया, क्वेश्चन में क्या लिखा, बेटर पे, तो मेरे को यहाँ पर कीवर्ड मिल गया। एंड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, तो मेरे को कंडीशन वाला भी यहाँ पर मिल गया, राइट। बेटर पे और बेटर कंडीशन की वो डिमांड कर रहे थे। इफ these demands were not met, the group retaliated by smashing the factory machine। तो कहते जो ग्रुप थे वो बदला लेते थे मशीन्स को स्मैश करके। स्मैश क्या होता है, उसको तोड़ना है ना। तो जो ग्रुप थे कहते वो फैक्ट्रीज को तोड़ देते थे। चलो अब देखो ये पर क्या लिखा है, ट्रूप्स वर सेंट इनटू द एरिया। इसकी कोई बात नहीं हुई है कि टुकड़े को भेजा गया था सोल्जर्स की। वर्कर्स डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट। हाँ जी, मेरे को यहाँ पर ये कीवर्ड मिल रहा है। यहाँ पर वर्ड यूज किया डिस्ट्रॉयड, वहां पर वर्ड यूज किया उसने स्मैश। कहते वो फैक्ट्री जो मशीन थी उसको वो क्या कर रहे थे, स्मैश कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। रॉयटर्स को हैंग किया था, अभी इसकी बात हमने नहीं पढ़ी तो ये मेरा आंसर नहीं है। जो शार्लेट था उसने कोई नॉवल लिखा था, तो ये भी मेरे को कोई नहीं मिला, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर लिया। ल्यूडाइट राइटिंग जो थी रिज्यूम्ड हुई थी फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए बंद होकर दोबारा शुरू हुई, तो ये भी आंसर नहीं मिला। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा आंसर है, मेरा आंसर यहाँ पर जो मेरे को सबसे ज्यादा जो चीज मिल रही वो आंसर मेरा क्या हो रहा है, सी, है ना। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ जी, फिर थर्ड पर मेरा आंसर क्या आएगा, थर्ड पर मेरा आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइटिंग स्प्रेड टू मैनी टाउन्स। कहते हैं जो राइटिंग थी बहुत सारे टाउन्स में स्प्रेड हो गई थी, मतलब जो दंगे थे, राइटिंग मतलब दंगे फसाद होते थे, वो टाउन्स में स्प्रेड हो गए थे। जो जो मेरे वर्ड्स हो गए मैंने उसको कट कर देना। ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स वाला ये मेरा एफ हो गया था, तो मैंने इसको कट कर दिया, है ना। वर्कर्स डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये भी मेरा डन था। दे स्टॉप द वर्किंग एट होम, ये भी मेरा डन है। मेरे पास कितनी ऑप्शन बची है, मेरे पास ए ऑप्शन बची है, डी, ई और जी बची है ना। क्वेश्चन ये है कि राइटिंग जो थी बहुत सारे टाउन्स में स्प्रेड हो गई थी, राइट। चलो अब हमने शुरू करना है। वर्कर्स फैमिली सफर्ड एज वेजेस फेल एंड फूड प्राइसेस रोज। देवर फूड रॉइट्स इन सेवरल टाउन्स। कहते हैं बहुत सारे टाउन्स में वहां पर रॉइट्स दंगे होने शुरू हो गए थे। एंड ल्यूडाइट्स एक्टिविटी स्प्रेड, और ये जो उनकी एक्टिविटी थी कहते हैं बहुत ज्यादा क्या हो चुकी थी, स्प्रेड हो चुकी थी। इन द विंटर ऑफ 1812 द फ्रेम ब्रेकिंग एक्ट वाज पास। कहते एक एक्ट को पास किया गया था, मेकिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ। कहते उन्होंने बोला कि अगर किसी ने भी फैक्ट्री की इक्विपमेंट को तोड़ा तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी जो कि डेथ पेनल्टी होगी, है ना। मेरे तो ये चीज तो भी पता लगी कि हाँ उनको स्प्रेड के बारे में उन्होंने बोला था, बट आगे नहीं पता, राइट। रॉइट्स स्प्रेड टू वेरियस एरिया, यहाँ से मेरा आंसर स्टार्ट हो रहा था। जो रॉइट्स थी वो बहुत सारे एरिया में स्प्रेड, यहाँ पर वर्ड यूज किया वेरियस एरिया स्प्रेड हो गई, यहाँ पर तो सेम ही लिखा, और यहाँ पर लिखा मैनी टाउन्स में। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट सेंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स इन दोज एरिया। कहते जब दंगे के साथ बहुत ज्यादा हो गए थे तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस एरियाज में किसको भेजा, सोल्जर्स को भेज दिया, है ना। चलो अब हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं। सोल्जर, अब सबसे पहले ए पर मैंने बोला ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या होते हैं, सोल्जर्स। कहते हैं सोल्जर्स वर सेंट इनटू द एरिया, उस एरिया में उसको सोल्जर्स को भेजा गया, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, राइट। बट मैंने पढ़ लेना। देवर हैंड, उनको फांसी की सजा थी। अभी इसकी कोई बात नहीं, डेथ का बोला, बट ये नहीं बोला कि वो फांसी की सजा थी। ठीक है, शार्लेट ने कोई नॉवल लिखा था, ये तो मेरे को मिला नहीं। और ये वाली बात लास्ट वाली की जो उसको थोड़े टाइम के लिए रोका गया था दंगे फसादों को, तो ये बात भी नहीं है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कीवर्ड्स मैंने चेक करने, राइट। राइटिंग स्प्रेड हो गई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को भेजा था, तो यहाँ पर क्या लिखा था, ट्रूप्स वर सेंट इनटू दैट एरिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर, हाँ जी, फोर्थ का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, फोर्थ में मेरा आंसर आ जाएगा ए। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो। और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अगेन आई एम सेइंग यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना। फिफ्थ क्वेश्चन, जो जो हो गया हमने उसको कट कर देना। फैक्ट्री ओन एफ हमारा हो गया था, राइट, क्योंकि इससे आपका ना टाइम सेव हो जाएगा। आपको
ज्यादा चीजों पर फोकस करने की नीड है, आप सिर्फ कीवर्ड पर फोकस करोगे। हमारा ये भी डन हो गया, राइट। ए भी हो गया था। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बची है? मेरे पास 3 ऑप्शन बची है, ठीक है। एक तो था रॉयटर्स को हैंग्ड कर दिया था, उसने कोई नॉवल लिखा था, और लास्ट में था जो राइटिंग थी उसको रिज्यूम थोड़े टाइम के लिए रोककर दोबारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलो, अब हमने ढूंढना कीवर्ड क्या है। अ लॉ वाज पास्ड, कहते हैं एक नया लॉ पास किया गया था अगेंस्ट डिस्ट्रॉइंग फैक्ट्री इक्विपमेंट। कहते हैं लॉ पास किया गया था कि जो भी बंदा है वो डिस्ट्रॉय करेगा उसको क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। चलो, अब हमने लॉ की बात आगे पहले भी पढ़ी हुई थी, है ना। अब देखो, इन द विंटर ऑफ 1812 द फ्रेम ब्रेकिंग एक्ट वाज पास्ड, मतलब ये लॉ पास किया गया था मेकिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ, है ना। तो कहते हैं उन्होंने बोला था कि जो भी ये क्राइम करेगा उसको डेथ की सजा मिलेगी, राइट। एन इंसिडेंट हैपेंड इन दैट स्प्रिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो थे ओवर लाइक 1000 वर्कर्स, दे अटैक द मिल। उन्होंने कहते हैं कि मिल को अटैक किया था विद स्टिक्स एंड रॉक्स। कहते हैं जो लोग थे वहां ने ना, उन्होंने मिल को अटैक किया रॉक्स के साथ, राइट। दे मूव्ड टू द मिल ओनर्स हाउस, वो घर पर चले गए, ठीक है। द वेव ऑफ वायलेंस रिजल्टेड इन अ क्रैकडाउन बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं उस टाइम पर बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या किया, जो स्पेक्ट्रल लीडर्स थे, कहते देवर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया था एंड इम्प्रिजन, जेल में डाला गया था, एंड मैनी ऑफ देम वर हैंग्ड। और जो मैनी थे उनको क्या कर दिए थे, हैंग्ड। हैंग्ड क्या होता है, मतलब उनको फांसी दी गई थी, राइट। तो फिर ये मेरा ये था, एक्ट था, है ना। ये जो भी लॉ पास किया था, जिन्होंने लॉ को तोड़ा था उनके लिए क्या किया गया था, उनके लिए उनको फिर जो इस चीज को उसको उसके अगेंस्ट जा रहे थे या फिर उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको हैंग कर दिया था, राइट। चलो, लॉ पास किया था, ठीक है, इक्विपमेंट के लिए, जो उसके अगेंस्ट उनको हैंग कर दिया गया था। चलो, अब सबसे पहले ए तो मेरा डन है, बी भी डन है, सी भी। अब डी में क्या लिखा, मैनी रॉयटर्स वर हैंग्ड, हाँ जी। यहाँ पर भी लिखा मैनी ऑफ देम वर हैंग्ड, यहाँ पर भी लिखा मैनी रॉयटर्स वर हैंग्ड, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। नॉवल की कोई बात हुई है? नहीं, नॉवल की कोई बात ही नहीं हुई है, राइट। लास्ट में लिखा कि जो लीडर राइटिंग थी उसको रेज्यूम किया गया था, रेज्यूमेट किया गया था फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो फिर अगर मैं देखूं तो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर वुड बी डी, है ना, कि उनको जो था हैंग्ड कर दिया गया था। सो देयरफॉर हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, फिफ्थ का आंसर क्या आएगा, डी। अब हमारा सिर्फ लास्ट ये क्वेश्चन है, हमने इसको परफॉर्म करना, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट पैराग्राफ है। अब इसमें हमने देखना पहले तो जो ए हमारा कट हो गया, राइट। बी भी हमने कट कर दिया, तो ये भी हमारा डन है, राइट। सी भी हमारा डन हो गया, डी भी हो गया हमारा, और कौन सा हो गया हमारा, आई गेस हमारा एफ भी हो गया, है ना। अब पैसे जो पैराग्राफ मेरे पास एक है बट ऑप्शन मेरे पास दो है। सबसे पहले ये कि इस पर्सन ने, शार्लेट ने कोई नॉवल लिखा था, हमने पढ़ना था इसने नॉवल नॉवल लिखा था। लास्ट में यह है कि जो लीडर राइटिंग थी उसको रेज्यूम्ड किया गया था फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब थोड़े टाइम के लिए रोककर दोबारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलो, अभी लास्ट पढ़ते हैं, उससे हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। By the summer of 1812, Ludite activity had begun to die down। कहते हैं समर के टाइम पर ये जो एक्टिविटी थी ना वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगी थी, वो मतलब कम होने लगी थी। इन 1816 में बैड हार्वेस्ट एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न वाज अ मेजर इशू फॉर द पीपल दैट लेड टू अ स्मॉल रिवाइवल ऑफ राइटिंग। कहते हैं जो टाइम पीरियड है 1816 में, बैड हार्वेस्टिंग की जो उनकी फसल थी उसकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं हुई थी, और इकोनॉमिक डाउनटर्न मतलब इकोनॉमिकली उनको कोई डिफिकल्टी आ रही थी उस टाइम पर, उस सिचुएशन में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पीपल लेट टू अ स्मॉल रिवाइवल ऑफ राइटिंग। कहते हैं राइटिंग थोड़े टाइम के लिए रोक दी गई थी, उसके बाद वो चीज दोबारा शुरू हुई थी, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स्ट इन 1816। अब देखो इस पैसेज में मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन तो अभी पढ़ा नहीं था, मैंने पहले पैसेज पढ़ लिया। तो अगर आप वो चीज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, राइट। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन की डिमांड क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन वर्स हो गई थी 1816 में, तो मैंने 1816 को पढ़ा। 1816 में क्या लिखा है, बैड हार्वेस्ट एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न वाज अ मेजर इशू। कहते हैं ये एक मेजर इशू आ गया था, मतलब ये इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, जिसकी वजह से दैट लेड टू, जिसका रिजल्ट क्या निकला, उसकी एंडिंग क्या हुई, अ स्मॉल रिवाइवल ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग थी, मतलब जो दंगे फसाद थे थोड़े टाइम के लिए रुक गए थे, वो दोबारा शुरू हुए थे, है ना। चलो, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, नॉवल की कोई बात हुई है? नहीं, नॉवल की बात नहीं हुई। तो फिर लास्ट में क्या लिखा कि जो ल्यूडेट राइटिंग थी वो रिज्यूम्ड, यहाँ पर वर्ड यूज किया रिज्यूम्ड, वहां पर क्या यूज किया है, रिवाइवल। थोड़े टाइम के लिए रुकी थी पर दोबारा शुरू हो गई थी।
शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? जी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। थैंक यू।